दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड बोर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 29 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखा था और आपने सीखा था कि हम किस तरह से इफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंडीशन के दो ही आंसर होते हैं। यहाँ तो हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू या फिर हमारे पास कंडीशन होती है फॉल्स। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन होती है ट्रू तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाती है, और अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है फॉल्स तो हमारे पास स्टेटमेंट आउट हो जाती थी। बट इफ एल्स के स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है, हम फॉल्स के लिए भी एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। इट्स मीन अगर तो हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है फॉल्स तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम पाइथन में किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया और उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन का यूज करते हैं। अगर तो हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी, और अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है फॉल्स तो हमारे पास एल्स पार्ट जो है वो रन होगा। तो चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर 15 को स्टोर करवा दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन को चेक करवाया है। अगर तो हमारा x जो है वो ग्रेटर देन है 30 से तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर हमारे पास जो x है वो 13 से ग्रेटर नहीं है तो हमारे पास एल स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास x में 15 स्टोर है। हमारा जो 15 है क्या वो ग्रेटर देन है 13 से? नहीं, हमारा 15 जो है वो ग्रेटर देन 30 से नहीं है, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। हमारे पास एल्स पार्ट चलेगा, x इज स्मॉलर। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर 15 को स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन बनाऊंगा इफ, यहाँ पर मैं चेक करूंगा क्या हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन है 30 से, और यहाँ पर मैं कॉलन्स का यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट से अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर, और अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है फॉल्स तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक एल्स स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, एल्स, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा x इज स्मॉलर। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमें आउटपुट में शो कर रहा है x इज स्मॉलर। अब यहाँ पर हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन हो रही है। अब एल्स स्टेटमेंट रन क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास x में है 15, क्या 15 जो है वो ग्रेटर देन है 13 से? नहीं, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। हमारे पास एल स्टेटमेंट रन होगी, x इज स्मॉलर। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 15 को रिप्लेस करवा देता हूँ 55 के साथ, अब आप इसके आउटपुट को चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास x इज ग्रेटर शो हो रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर हो चुकी है 13 से। इट्स मीन हमारे पास ये कंडीशन होती है ट्रू, इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो रन हो रही है। यहाँ पर एक और एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर अगर मैं 55 को रिप्लेस करता हूँ 100 के साथ, और यहाँ पर मैं 30 को भी रिप्लेस करवा देता हूँ 100 के साथ, और मैं ग्रेटर देन की जगह यहाँ पर यूज करता हूँ डबल इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर तो हमारे पास x की वैल्यू 100 के इक्वल है तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा x इज सेम, और अगर हमारे पास x की वैल्यू 100 के इक्वल नहीं आती तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा x इज नॉट सेम। तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास शो हो रहा है x इज सेम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x के अंदर 100 है और 100 जो है वो 100 के इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पर एक चीज को नोट करिएगा, अगर मैं इस 100 को डबल कोट्स में लिखता हूँ फिर देखिए हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर मैं इसको डबल कोट्स में करता हूँ। अब आप यहाँ पर इसके आउटपुट को देखिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है x इज नॉट सेम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 100 इस 100 के इक्वल तो है, बट हमारे पास इन दोनों की जो डाटा टाइप्स है वो चेंज हो चुकी है, इसलिए हमारे पास ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है। यहाँ पर हमारे पास एल स्टेटमेंट जो है वो रन कर जाती है, x इज नॉट सेम। तो चलिए अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम एक्चुअल में इफ एल स्टेटमेंट का यूज किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर मैं एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा नेम से, और यहाँ पर मैं कोई भी नेम स्टोर करवा लूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं स्टोर करवा रहा हूँ कोड वर्ड, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लूंगा जेंडर, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक जेंडर स्टोर करवा देता हूँ जैसे मेल।
और उसके बाद अब यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा इफ, और अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन बनाऊँगा, अगर हमारे पास जो जेंडर है वो इक्वल है मेल के तो हमारे पास प्रिंट होगा यहाँ पर हेलो मिस्टर, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करवा दूंगा अपने वेरिएबल के साथ नेम। और अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है फॉल्स तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लूँगा हेलो मिस, और उसके बाद मैं इसको भी कंकैटिनेट करवा लूँगा अपने वेरिएबल नेम के साथ। अब ये कोड हमारे पास वर्क कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए, अगर तो हमारे पास जो यूज़र है वो मेल है तो हमारे पास शो होगा हेलो मिस्टर, जो भी यूज़र का नेम होगा। और अगर जो यूज़र हमारे पास नेम एंटर कर रहा है वो फीमेल है तो हमारे पास शो होगा हेलो मिस, और जो भी यूज़र का हमारे पास नेम होगा। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम की आउटपुट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है हेलो मिस्टर कोड वर्ड, और अगर यहाँ पर मैं मेल को रिप्लेस करवाता हूँ फीमेल के साथ, अब आप इसके आउटपुट को चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है हेलो मिस कोड वर्ड। तो हम कुछ इस तरह से अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट का पाइथन में यूज़ करते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, उससे आप मजीद इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझ सकेंगे। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा क्विज है। इस क्विज में आपने करना क्या है कि आपने यूज़र से उसका नेम जो है वो एंटर करवाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है और आपने चेक करना है क्या यूज़र हमारे पास मेल है कि फीमेल है। यानी कि आपने यही प्रोग्राम दोबारा बनाना है। इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने नेम खुद से सेट किया है और यहाँ पर जेंडर भी मैंने यहाँ पर खुद से सेट किया है, लेकिन आपने यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है और आपने दोनों ही वैल्यू यूज़र से एंटर करवानी है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन की जगह यहाँ पर प्लस का यूज़ किया है। आपने यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है और अपनी फाइनल आउटपुट को शो करवाना है। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।